दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाल ही में आई कमाल की बॉलीवुड वेब सीरीज हीरा मंडी, जो कि बॉलीवुड की अब तक की सबसे महंगी वेब सीरीज है। दोस्तों इसकी लागत 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इस वीडियो में हम हीरा मंडी वेब सीरीज के सभी एपिसोड्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये साल 1920 की बात है, जब अंग्रेजों का पूरे हिंदुस्तान पर राज था। तब लाहौर के नवाब अक्सर ही अपने मनोरंजन के लिए तवायफ के पास जाया करते थे। दोस्तों अब हम रिहाना नाम के एक तवायफ को देखते हैं, जिसके हाथ में उसकी छोटी बहन मलिका का बच्चा है। आज रिहाना ने उस बच्चे को किसी कुतुबुद्दीन नाम के नवाब को बेच दिया था। बदले में रिहाना को काफी अच्छी रकम मिल जाती है। अब जैसे ही ये बात मल्लिका को पता चलती है, वो बहुत ही बुरी तरीके से चीखने और चिल्लाने लगती है, क्योंकि ये बच्चा उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। पर रिहाना पर उसके चीखने चिल्लाने का जरा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मलिका कहती है कि आपने मेरी औलाद को क्यों बेचा, तब इस पर रिहाना आपा जवाब देती है, दलाल बना देते, अफीमची बनने देते या खुफिया बनने देते। फिर मलिका कहती है कि रिहाना आपा, आपने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, मैं भी एक दिन आपसे सब कुछ छीन लूंगी। और अब हमें 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मलिका उन सभी तवायफों की रानी बन चुकी है, जिसकी एक आवाज से ही लोगों की फट जाती है। यहाँ तक कि मलिका अपनी बच्चियों और अपनी बहनों को भी नहीं छोड़ती। दोस्तों इस वेब सीरीज में मलिका जान का किरदार रफ एंड टफ दिखाया गया है। इसके बाद हम मलिका की बेटी बिब्बो जान को देखते हैं, जिनका किरदार बखूबी निभाया है आदिति राव ने। बिब्बो जान नवाब अली साहब के सामने मुजरा कर रही होती हैं। फिर हम देखते हैं कि मलिका जो नवाब जुल्फिकार के साथ थी, उन्हें देखकर हम समझ पाते हैं कि ये दोनों तो बहुत पुराने आशिक रह चुके हैं। अब जब मलिका जान अपने महल में वापस चली जाती है, तो उसकी छोटी बहन वाहिदा बिब्बो जान ने वली साहब से जो रकम कमाई थी, वो सब का सब लाकर मलिका जान को दे देती है। फिर मलिका कहती है कि ये तो बहुत ही कम है, क्योंकि मलिका को उस पर पहले से ही शक था कि वो अक्सर ही रकम में से चोरी कर लेती है। इसके बाद मलिका उसकी तलाशी करने के लिए उसके पूरे कपड़े तक उतरवा देती है, पर वाहिदा के पास से कुछ भी न मिला। फिर वो रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। हालांकि थोड़ी देर के बाद ही हमें पता लगता है कि वाहिदा सच में ही चोर है। वो अक्सर लुटाए गए पैसों में से एक हिस्सा अपने पास रख लेती थी, इसलिए मलिका को उस पर शक था। इसके बाद हम मलिका की छोटी बेटी आलमजेब को देखते हैं, जिसे शायरी लिखना बहुत ज्यादा पसंद है और वो बड़े होकर शायरा बनना चाहती है, पर मलिका जान तो उसे तवायफ बनाना चाहती थी। फिर जब एक दिन आलम की नौकरानी साइमा उसे तैयार कर रही थी, तो उससे गलती से मोतियों का एक हार टूट जाता है और साइमा डरने लगती है कि अगर ये बात मलिका जान को पता चल गई, तो मलिका जान उस हार की कीमत उसे बेचकर वसूल करेंगी। इसलिए दोनों जल्दी से सारे मोती इकट्ठे करने में लग जाते हैं, क्योंकि मोती बहुत ज्यादा कीमती थे। जब आलम मलिका को बताने जाती है कि वो मोतियों का हार तो टूट गया है, पर हमने पूरे 100 के 100 मोती ढूंढ लिए हैं। फिर मलिका कहती है कि मोती तो 101 थे, अगर वो खोया हुआ एक मोती नहीं मिला तो साइमा को बेचकर उसकी कीमत वसूल की जाएगी। आलम कैसे भी करके वो एक मोती को ढूंढ निकालती है। यह देखकर मलिका उसकी बहुत तारीफ करती है। फिर मलिका आलम से कहती है कि अब तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो और तुम्हारी नथुतराई का समय आ चुका है। दोस्तों नथुतराई उस परंपरा को कहते हैं जिसमें एक कुंवारी लड़की को तवाइफ में तब्दील कर दिया जाता है, पर आलम को तो ये सब पसंद ही नहीं था। उसे तो बस एक शायरा बनना था। अब अगले दिन मलिका आलम की नथुतरवाई का ऐलान कर देती है, और ये बात आलम जाकर अपनी दोनों बड़ी बहनों को बताती है कि वो तो तवायफ नहीं बनना चाहती, उसके तो सपने कुछ और ही हैं। तब उसकी बड़ी बहन लज्जो कहती है कि हम तवायफों का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे अपने सपने, हमारी किस्मत में यही लिखा है, क्योंकि मेरी बुआ तो मुझे 6 साल की उम्र में ही यहाँ पर बेचकर चली गई थी, तब से मैं मलिका के साथ हूँ। फिर वो ये भी कहती है कि हमें तो यहाँ से निकलना था, पर हम निकल ही नहीं सके। अब इनकी बातों से हम ये भी जान पाते हैं कि लज्जो को नवाब जोरावर से बहुत ज्यादा मोहब्बत है और उससे शादी भी करना चाहती है, ताकि वो इस नरक की दुनिया से बाहर निकल सके। और प्यार के कारण दोस्तों अब उसे शराब का नशा भी लग चुका था। इसके बाद हम एक नवाब ताजदार को देखते हैं, जो हाल ही में इंग्लैंड से पढ़कर लौटा है। तब उसकी दादी कहती है कि तुम तो पूरे अंग्रेज बन चुके हो, तुम्हें तो नजाकत सीखने के लिए हीरा मंडी जाना ही चाहिए। दोस्तों हम आपको एक बात बता दें, उस समय तवायफ के पास जाना नवाबों की शान को बढ़ाने जैसा था, पर ताज तो हीरा मंडी जाने से मना ही कर देता है, क्योंकि वो इन सब अय्याशों से दूर रहना चाहता था। फिर ताज अपने पापा से जाकर मिलता है और बातों बातों में कह देता है कि अंग्रेज तो हम पर राज कर
रहे हैं, हमें इन्हें भगा देना चाहिए और हर नवाब इनका नौकर ही है, जिस पर कोई भी ताज की बातों से सहमत नहीं होता, क्योंकि सभी नवाब अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करके उनके काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी थे जो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठा चुके थे। अब अगले दिन हम मलिका को देखते हैं, जिससे एक नया अधिकारी मिलने को आता है, जो कहता है कि हमें एक तवायफ चाहिए जो हमारे जश्न में मुजरा कर सके। इसके लिए हम तुम्हें मुंह मांगा दाम देने को तैयार हैं। मलिका इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि मलिका का मानना था कि तवायफ की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, जो सिर्फ नवाब लोगों के लिए ही रिजर्व्ड है, और अगर वे ऐसे कहीं भी जाकर मुजरा करने लगेंगी तो उनकी औकात ही क्या रह जाएगी। जिसे सुनते ही वो ऑफिसर वहाँ से गुस्से में चला जाता है और वह मन बना लेता है कि इस मलिका को तो सबक सिखा कर ही रहेगा। इसके बाद वह ऑफिसर उस्ताद जी को बुलाता है, क्योंकि उस्ताद जी वो आदमी थे जो हीरा मंडी की रग रग से वाकिफ थे, और वो ऑफिसर उनसे कहता है कि मुझे मलिका जान की कमजोरी जाननी है, क्योंकि मुझे उससे बदला लेना है। अब रात को मलिका आलम से एक पार्टी में चलने को कहती है, पर आलम तो बहाना बना देती है कि मेरी तबीयत खराब है। तब मलिका बताती है कि आज बहुत बड़े शायर नियाजी साहब उस पार्टी में मुशायरा करेंगे, लेकिन अब तुमने मना कर दिया है तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। यह सुनते ही आलमजेब तुरंत मान जाती है, पर मलिका उसे नहीं ले जाती। तब आलम मलिका की बग्गी के पीछे चुपचाप जाकर बैठ जाती है, क्योंकि वो नियाजी साहब की बहुत बड़ी फैन थी। अब जब यहाँ पर सभी लोग नियाजी साहब की शेर व शायरी का लुत्फ उठा रहे थे, तो आलमजेब भी उनकी शायरी का लुत्फ उठाने लग जाती है, लेकिन उसे ताज देख लेता है, और होना क्या था, वही हुआ इश्क। देखते ही देखते ताजदार उसका पहली नजर में ही दीवाना बन जाता है और उससे बात करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इसी समय पर वह मुशायरा यहीं पर खत्म हो जाता है और लोग वहाँ से चल देते हैं। तब तक वह हर जगह आलमजेब को ढूंढने लगता है, लेकिन आलमजेब वहाँ से जा चुकी थी कि तभी उसकी दादी जान उसे मलिका जान से मिलवाती है और कहती है कि इनकी बेटी की नतुतराई का ऐलान हुआ है और उसके पहले मुजरे के लिए हमने आपका भी नाम आगे दे दिया है, जिस पर ताज हीरा मंडी की बेइज्जती कर देता है और मलिका जान उससे काफी खफा होकर वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद जब आलमजेब वापस बग्गी के पीछे बैठकर महल पहुँचती है, तो इस बार मलिका जान को पता चल जाता है कि आलम भी वहाँ गई थी, और वह उसे उस समय पर कुछ नहीं कहती। लेकिन अगली सुबह होते ही वो सजा के तौर पर आलमजेब की सारी शेरों और शायरी वाली किताबों को फाड़ डालती है और उसे आग के हवाले कर देती है। इस इंसिडेंट से हम समझ पाते हैं कि मलिका जान में कितना गुरूर भरा है। अगर उनकी कोई बात न माने तो वो उसे सजा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। वहीं पर हम बिब्बो जान के साथ वली साहब को देखते हैं, जो कि अपनी आशिकी करने में मशरूफ थे, लेकिन एकदम से ही वहाँ से वली साहब को जाना पड़ जाता है। वली साहब बताते हैं कि शहर में कुछ क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस निकाला है, इसलिए हो सकता है कि अंग्रेज आज उन पर गोलियां चलवा दें, इसलिए ये सब हमें रोकना पड़ेगा। इसके बाद बिब्बो जान आलमजेब के साथ उसकी किताबें दिलवाने ले जाती हैं, क्योंकि मलिका जान ने तो उसकी सारी किताबें जला डाली थी। तब जब वे लोग बुक स्टोर में पहुंच जाते हैं और मौका देखकर बिब्बो जान बुक स्टोर के मालिक से अपनी खास किताब मांगती है, जो कि उसे किसी भी हाल में एक क्रांतिकारी तक पहुंचानी थी। अब उस किताब में ऐसा क्या था ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। फिर बिब्बो जान किताब को लेकर आलम से बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर आलमजेब अंदर जाकर शेर और शायरी वाली किताब ढूंढने लगती है। तभी वह यहाँ ताजदार से टकराती है, जिसे देखकर आलम भी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि सिर्फ ताज ही नहीं बल्कि आलम भी उसे काफी पसंद करती थी। इधर हम बिब्बो जान को देखते हैं, जो कुछ क्रांतिकारियों से मिलने गई थी। असल में बिब्बो जान भी देशभक्त हैं, जो कि इस देश से अंग्रेजों का सफाया करना चाहती हैं, इसलिए वो नवाबों से इंफॉर्मेशन लेकर क्रांतिकारियों तक पहुंचा दिया करती थी। अब वो यह बताती है कि वली साहब के सूत्रों से मुझे यह मालूम हुआ है कि अंग्रेज आज शूट एंड साइट का ऑर्डर दे सकते हैं, इसलिए बिब्बो जान उन्हें वह किताब दे देती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस किताब के अंदर तो एक बंदूक थी। इधर आलम अपनी पसंद की किताबें खरीद लेती है। आलम अभी तक यही समझ रही थी कि ताजदार बुक स्टोर में काम करता है। अब आलम किताबें लेकर वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि बिब्बो जान अभी तक नहीं आई थी। तभी वहीं पर दंगे छिड़ जाते हैं और आलम उनमें फंस जाती है। तभी ताज आकर पहले आलम को साइड ले जाकर बचा लेता है। फिर जब वह एक क्रांतिकारी को अंग्रेजों से पिटता हुआ देखता है तो उसकी भी जान बचा लेता है। फिर जैसे ही ताज को एक अंग्रेज गोली मारने वाला था, तभी वहीं से पीछे एक क्रांतिकारी आ जाता है, जिसे बिब्बो जान ने ही बंदूक दी थी। वो गोली चलाकर उस अंग्रेज को मार देता है और ताज को बचा लेता है। अब इसके बाद ताजदार सीधा आलमजेब के पास जाता है, लेकिन वहाँ से आलम जा चुकी थी और उसका रुमाल वहीं पर गिरा पड़ा था। और दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 समाप्त हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में दोस्तों हमें फिर से 25 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मलिका रिहाना आपा के पैर दबा रही थी। असल में उस टाइम पर रिहाना ही हीरा
मंडी की मालकिन थी। तभी रिहाना को मलिका से पता लगता है कि उसका जो जुल्फिकार साहब से चक्कर चल रहा है, जो कि रिहाना का साहब यानी कस्टमर था। इस पर रिहाना भड़क जाती है और मलिका की बेइज्जती करने लगती है और उसे धमकी भी देती है कि अगर वो चाहे तो कुछ ही पल में उसका सौदा कर सकती है। इस पर मलिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रिहाना को जान से मार डालती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर जुल्फिकार भी आ जाता है और वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। उसके बाद ये दोनों मिलकर रिहाना की लाश को महल के बीचों बीच एक झूमर पर लटका देते हैं। फिर मलिका जुल्फिकार को वहाँ से भगा देती है और जोर जोर से रोने की एक्टिंग करने लगती है। असल में यही इसका प्लान था कि ऐसा दिखाएंगे कि रिहाना ने तो आत्महत्या कर ली है। फिर जब सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो वो भी मान जाते हैं कि रिहाना ने सुसाइड कर लिया होगा। हालांकि इसके बाद भी मलिका को जेल हो जाती है क्योंकि अंग्रेजों को लगता है कि मलिका ने ही रिहाना को मारा होगा, क्योंकि झूमर के नीचे न तो कोई टेबल और न ही कोई कुर्सी, तो आखिर रिहाना उस ऊंचे झूमर पर कैसे लटकी होगी। उधर जुल्फिकार अंग्रेजों के मुंह पर पैसे मारकर उस केस की फाइल और मलिका की आजादी दोनों खरीद लेता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है और आज रिहाना की मौत को 25 साल भी बीत गए थे। इसलिए सब ख्वाबगा महल में जाते हैं जहां रिहाना की मौत हुई थी और उसे श्रद्धांजलि देने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम देखते हैं कि मलिका रिहाना के लिए अभी भी यही कहती है कि भगवान करे तुम्हारी आत्मा को कभी शांति न मिले, क्योंकि आज भी मलिका के मन में रिहाना के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। तभी मलिका की छोटी बहन वाहिदा वहाँ आ जाती है और उससे कहती है ख्वाबगा महल की चाबियां मुझे दे दो, क्योंकि पहले भी मलिका वाहिदा से वादा कर चुकी थी कि वो उसे ख्वाबगा की चाबियां दे देगी, पर वो उसे इस बार भी मना कर देती है क्योंकि उस महल पर अभी भी कोर्ट में एक केस चल रहा था। इसके बाद हम लज्जो को देखते हैं जो कि अपनी बहन बिब्बो जान को बताती है कि वो जोरावर से कितना प्यार करती है और वो उसके साथ शादी के बाद कहां कहां पर हनीमून मनाने जाएगी। लेकिन मन ही मन बिब्बो जान और लज्जो दोनों ये बात जानते हैं कि जोरावर किसी और लड़की से मोहब्बत करता है और उसी से शादी भी रचाएगा। लेकिन जब बिब्बो जान लज्जो से इस बारे में पूछती है तो लज्जो भड़क जाती है और कहती है कि जोरावर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। जिसके बाद वह खूब शराब पीकर जोरावर से मिलने चली जाती है, लेकिन बदकिस्मती से थोड़ी ही दूर चल के वो गिर जाती है। उधर ताज इत्र बनाने वाले के पास जाता है और आलम का रुमाल सुंघाकर पूछता है कि ये खुशबू का इत्र तुमने किसे दिया था। लेकिन इत्र वाले को इतना नहीं पता था। तभी वो रुमाल आलम की नौकरानी साइमा देख लेती है और उस रुमाल को ले जाकर सीधा आलम जेब को दे देती है, जिससे साइमा को भी ये पता चल जाता है कि आलम ताजदार के प्यार में पड़ चुकी है। उधर लज्जो फिर से नशे में जोरावर से मिलने जाती है और यहाँ जोरावर उसे खुलकर बता देता है कि वो लज्जो से प्यार नहीं करता और किसी और लड़की से शादी करने वाला है। तो लज्जो वहाँ पर जबरदस्त हंगामा करती है और उस पर जोरावर कैसे भी करके उसे बाहर निकाल पाता है। तो वहीं बेचारी लज्जो अपने प्यार के लिए तड़पती रह जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज मलिका आलमजेब को बहुत अच्छे से तैयार करवाती है, क्योंकि जल्द ही उसकी नत उतराई की रस्म होने वाली है। अब उसी रस्म की तैयारी चल रही थी, पर आलम को तो ये सब जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर में मलिका और बेबो जान को ये पता चल जाता है कि जोरावर जल्दी ही शादी करने वाला है और उसमें लज्जो ही मुजरा करने जाएगी। तभी बेबो जान लज्जो को वो मुजरा करने से मना कर देती है और कहती है कि अगर तुम मुजरा करने जाओगी तो इसमें बेइज्जती तुम्हारी ही होगी। लेकिन लज्जो अपने प्यार को आखिरी सलाम देने के लिए वो मुजरा करने जोरावर की शादी में पहुंच जाती है। लेकिन जब मुजरा शुरू होता है तो लज्जो उसके काफी नजदीक आकर नाचने लगती है। इसके लिए जोरावर उसे एक चाटा लगा देता है और तभी वहीं पर मलिका जान पहुंच जाती है और वो कहती है कि जोरावर जो भी तुमने लज्जो के साथ किया है उसे शराफत से माफी मांग लीजिए। लेकिन जोरावर तो गुस्से में आकर मलिका को ही सुनाने लगता है कि तुम तवायफ हो कि हमारे सामने औकात ही क्या है। तब मलिका गुस्से में भड़क जाती है और यहाँ पर हमें एक सच जानने को मिलता है। मलिका जान जोरावर को बताती है कि शायद उसे लगता है कि वो नवाबों का खून है, पर असल में तो तू मेरी ही औलाद है जिसे तेरे पापा खुद छीनकर मुझसे ले गए थे। यह सुनकर भरी महफिल में जोरावर शर्मशार हो जाता है, क्योंकि वो तो अभी तक इसी गलत फहमी में था कि वो एक नवाब का खून है। इसके बाद मलिका और लज्जो वहाँ से चले जाते हैं और लज्जो खूब शराब पी रही थी। तभी एकदम से लज्जो नीचे गिर जाती है और मलिका जैसे ही उसे संभालने के लिए उठती है तब पता चलता है कि लज्जो तो इस दुनिया में रही ही नहीं। अब इसके बाद सभी लोग लज्जो को अंतिम विदाई देते हैं और सबकी आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सबका यही मानना था कि तवायफ के प्यार का तो यही अंजाम होता है। इसके बाद एंट्री होती है रिहाना की बेटी फरीदन की, जिसका रोल किया है सोनाक्षी सिन्हा ने, जो कि पूरे अपने माँ की तरह ही लग रही थी। वो मलिका से कहती है कि वो तो अपनी माँ का बदला लेने आई है और जल्द ही यहाँ से एक और जनाजा निकलेगा। इसके बाद वह मलिका की अंगूठी छीन लेती है जो कि उसकी माँ की थी
थी और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम एपिसोड 1 और 2 ही कवर कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम एक पूरी वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर के आएं जिसमें सभी एपिसोड्स हों तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।